अमेरिका की ईरान पर मुसलसल छठी रात तबाहकुन बमबारी, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। राबता पुलों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कम्युनिकेशन टावर्स पर हमले। ईरान शहर, एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज और बुशहर निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फौज ने 3 अहम राबता पुल तबाह कर दिए। सुबह हरमेज़गान में अमरीकी जंगी तैयारों ने 2 पुल तबाह किए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर हमला। बंदर अब्बास में बिजली की फराहमी मुअत्तल, ट्रैफिक मुकम्मल बंद कर दी गई। बुशहर में बहरी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों में 11 अफराद शहीद और 30 जख्मी हो गए। उधर सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी अहकामात नाम मानने पर एक गैर मुल्की तिजारती जहाज को तबाह कर दिया। खलीज ओमान में भी अमरीकी फौजियों ने एक बहरी जहाज पर धावा बोला। 3 तिजारती जहाज का रुख मोड़ दिया गया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िथ ने दावा किया है कि अब हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। ईरानी फौज का अमरीकी हमलों पर पलट कर वार, खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बरसात। कतर, कुवैत, उर्दन और बहरीन में मौजूद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन गिरने से खौफनाक धमाके। कुवैत की ईरानी हमलों से अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जासूस तैयारों को टारगेट किया गया। शाम में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान शहर में ईरानी फौजियों की शहादत का बदला ले लिया। आबना हरमौज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल कायम है। तर्जुमान ईरानी फौज इब्राहिम जुल्फ़िकारी के मुताबिक खित्ते के तमाम अमरीकी फौजी अड्डे जायज़ हदफ हैं। आबना हरमौज में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार अमरीका है। आबना हरमौज कभी जंग से पहले वाली पोजीशन में नहीं जाएगी। चीन और पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खिलाफ यकजुबान अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात बहाल करने की अपील कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीनी हममनसब वांग यी की शंघाई में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर के अलावा खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों ममालिक का मौक़िफ़ है कि कशीदगी में कमी और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती राबतों की बहाली नागुज़ीर है। फ़रीक जंगबंदी से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त की मुकम्मल पासदारी करें। ताकत के इस्तेमाल की बजाय मुज़ाकरात ही इख्तिलाफ़ात के हल का मुअस्सर ज़रिया हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा कि अमरीका ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बुनियादी ढांचे पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाना मुजरिमाना फेल है। अमरीका हमेशा अपने मफादात के लिए ईरान को निशाना बनाता है। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ का बयान। कहते हैं ईरान के पास अपनी ताकत बढ़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। जंग और मुज़ाकरात में फ़ैसला हमेशा कौमी मफाद पर होना चाहिए। ईरान को हमेशा हकीकत पसंदी और तवील मुद्दती कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए अपने ही बलबूते पर खड़ा होना है। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त की पासदारी नहीं की। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीकी फ़ौज ने तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग का जवाब दिया। ईरान अब अमरीकी हमलों को रोकने के लिए काबिल नहीं रहा। ईरान अब भी मुआहदा करना चाहता है। हम इससे बातचीत कर रहे हैं। ईरान में क़यादत तकसीम का शिकार है। ट्रंप ईरान के साथ सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार हैं। ईरान को बहरी जहाज़ों पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के सिवा आबना हुर्मुज़ सबके लिए खुला है। ट्रंप ने चीन पर अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। कौम से खिताब में अमरीकी सदर ने दावा किया कि चीन ने मुबैना तौर पर 22 करोड़ अमरीकी वोटर्स का डेटा हासिल किया। चीन चाहता था कि मैं 2020 का इलेक्शन हार जाऊं। FBI और नेशनल इंटेलिजेंस को इंतखाबात में मुदाखलत के मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंतखाबात से मुताल्लिक़ खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात पब्लिक करने का ऐलान। ये भी कहा कि अमरीकी इंतखाबी निज़ाम कमज़ोर है और उसे हैक किया जा सकता है।
चीन मुसलसल अमरीकी इलेक्शन डाटा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रूस, ईरान, शिमाली कोरिया भी इंतखाबी निजाम को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। चीन ने अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन को अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत में कोई दिलचस्पी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका अपनी अंदरूनी सियासत के लिए चीन को निशाना बनाना बंद करे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाशिंगटन पर अपने रवैये पर नज़र-ए-सानी पर जोर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में तारीखी फतह हासिल की। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका की जमानत है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों का जुर्रतमंदाना फैसला किया। कलअदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। कश्मीर पाकिस्तान और पाकिस्तान कश्मीर है। आईनी और कानूनी मामलात धरने या एहतजाज से हल नहीं होते। आईनी और कानूनी मामलात को हल करना कानून साज असेंबली का इख्तियार है। तहरीक आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत महफूज छत मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सानिहा काहना ने मुझे बहुत बेचैन किए रखा। प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। 9 साल पर मुहित कर्ज प्रोग्राम में पहले 3 माह की किस्त अदा नहीं करना होगी, फिर हर माह 4700 रुपए की किस्त अदा करना होगी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख खानदान अपने घरों में मुंतकिल हो गए। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब से डीसी मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद उस्मान ताहिर की मुलाकात। मरियम नवाज ने सांझी सब्जी मंसूबे को काबिल तकलीद करार दे दिया। वज़ीर आला ने डीसी मुजफ्फरगढ़ को चीफ मिनिस्टर मैरिट बीच और 1 लाख रुपए कैश इनाम दिया। तमाम डिप्टी कमिश्नर को सांझी सब्जी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायजा इजलास। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सोलर होम सिस्टम मंसूबे के लिए 18 अरब 20 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस हैं। 2,75,000 गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम्स दिए जा रहे हैं। सस्ती और पायदार तवानाई की फराहमी गरीब खानदानों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। उधर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। सिंध हुकूमत का यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के अवाम के लिए इनकलाबी मंसूबा है। अमरीका ईरान कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी। अमरीकी खाम तेल $1.86 इजाफे से $80.81 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $1.64 बढ़कर $85.87 फी बैरल हो गया। यूएई का मरबन $2.14 इजाफे से $79.87 फी बैरल हो गया है। अमरीका ईरान कशीदगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी है। अमरीकी खाम तेल $1.86 इजाफे से $80.81 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $1.64 बढ़कर $85.87 फी बैरल हो गया।